एक्सरसाइज 13.4। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे दैट इज रिलेटेड टू टैक्स, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर टैक्स इंक्लूड कर दिया जाए तो उस टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसके पहले आपने डिस्काउंट वगैरह वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए। ये जो एक्सरसाइज है ये टैक्स से रिलेटेड है ना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सरजूस बॉट अ बाइसिकल दैट कॉस्ट ₹1,750 rupees if the rate of sales tax on the cycle is 4%. How much amount has सरजूस पेड फॉर द बाईसाइकिल। मतलब सरजू ने एक बाइसिकल खरीदी है जिसका कॉस्ट 1750 रुपीज है और उसमें इसको टैक्स देना है 4% का। तो ये जो 4% का टैक्स होगा ना, ये इसके कॉस्ट प्राइस पे लगेगा। ओके, और जो टैक्स वैल्यू होगी हम उसको ऐड कर देंगे इस वैल्यू के साथ में, तो वो कंप्लीट उसकी पे अमाउंट होगी कि वो अपने साइकिल के लिए कितना पे करता है। ठीक है, सो हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चन, लुक एट टू दिस। फर्स्टली यू हैव टू राइट कॉस्ट ऑफ बाइसिकल which has given 1750 rupees. Okay, and tax is 4%. Okay, तो जो टैक्स अमाउंट है कितना उसको टैक्स देना पड़ेगा, ये आप कैलकुलेट करोगे 4% ऑफ 1750 रुपीज। ओके, तो 4/100 और ये 1750, ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 टाइम पे और ये हो जाएगा 5 टाइम पे। 2/5 इंटू 1750 रुपीज। ओके, सॉल्व दिस। 5 1 जा 5 3 जा 15, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 0। और इसका जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अच्छा एक 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया था ना, तो ये 35 बस आएगा। ओके, तो ये हो गया 70 रुपीज, है ना। तो ये क्या निकला, 4% निकला 1750 रुपीज का। ठीक है, नाउ टोटल पे अमाउंट, तो जो कॉस्ट है उसकी प्लस जो उसमें टैक्स लगा है, तो 1750 में आप ऐड कर दो 70 रुपीज को, ये हो जाएगा 1820 रुपीज। ये इतनी अमाउंट जो है ये सरजू पेड करेगा किसको, साइकिल के लिए। ठीक है, साइकिल कॉस्ट हो जाएगा 1820 रुपीज। ओके, ऐसे ही जो दूसरा क्वेश्चन गिवन किया है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखो गिवन किया है दैट द ग्राम पंचायत गितपुरी नियर महानदी collect tax ₹20 per cubic meter for the sand for the river bank. If the truck contained 5 cubic meter of sand, then how much tax would be पंचायत collect for 12 such trucks? Okay, तो जो ग्राम पंचायत गितपुरी है ना महानदी के पास में, 1 क्यूबिक मीटर का वो 20 रुपए टैक्स लेती है। ओके, और एक जो ट्रक होता है ना उसमें 5 क्यूबिक मीटर आते हैं, तो 5 के साथ पहले हम 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो एक ट्रक के लिए उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा ये फाइंड होगा। यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमको कि उसके जैसे 12 जो ट्रक है उसके लिए टैक्स की अमाउंट कितनी होगी। ओके, सो फर्स्टली यू हैव टू राइट टैक्स अमाउंट या टैक्स कॉस्ट लिख सकते हो फॉर 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू कितना गिवन किया है, 20 रुपीज। इन 1 ट्रक एक जो ट्रक होता है कंटेन 5 क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब जो है वो कंटेन करता है ना। तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा 5 क्यूबिक मीटर के ऊपर, ये हो जाएगा 20 इंटू 5 करेंगे तो 100 रुपीज। ठीक है, इन 1 ट्रक। ओके, नाउ फॉर 12 सच ट्रक्स, इसके जैसे जो 12 ट्रक हैं, टैक्स अमाउंट कितनी हो जाएगी, जो 100 है इसके साथ में 12 का मल्टीप्लिकेशन कर देना,
तो 100 इंटू 12 करोगे तो कितना हो जाएगा 1200 रुपीज, है ना। तो ये हो जाएगी क्या टैक्स अमाउंट। सो टैक्स फॉर 12 सच ट्रक इज 1200 रुपीज। ये है आपका आंसर। इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन आपको गिवन किए हुए हैं ना, कोई भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो सारे जो क्वेश्चन जो हैं सब में टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे गिवन किया है कि एक फार्मर जो है 4 रुपीज़ पर एकड़ का लैंड रेवेन्यू देता है गवर्नमेंट को, और अगर उसके पास में 85 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है तो टोटल कितना जो है वो रेवेन्यू गिवन करेगा। तो यहाँ पे जब वो एक एकड़ के लिए 4 रुपीज़ गिवन करता है तो 85 के लिए कितना करेगा, 4 के साथ में 85 का मल्टीप्लीकेशन कर देना, उसका रेवेन्यू जो है वो फाइंड हो जाएगा, है ना। वैसे ही इसके बाद जो क्वेश्चन गिवन किया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सुंदरपुर डिसाइडेड ₹8% पर स्क्वायर फीट डेवलपमेंट टैक्स कितना लेता है वो 8 रुपीज़ लेता है। टोटल जो लैंड जो है ये है 50 फीट 30 फीट इंटू 30। तो यहाँ पे पहले आप क्या करना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एरिया निकल जाएगा 1500 स्क्वायर फीट आएगा, है ना। अगर एक स्क्वायर फीट के लिए 8 रुपीज़ है तो 1500 के लिए कितना हो जाएगा, 1500 के साथ में 8 का मल्टीप्लीकेशन कर देना। ओके, सेम जितने जो क्वेश्चन गिवन किए हैं ना, इसमें जो वैल्यू गिवन की है इसका आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। आप सॉल्व करके देखो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो जो डाउट क्लास होगी इसमें आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो।